नमस्कार। आपका स्वागत है भक्ति में शक्ति कहानी में। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू गरीब जरूर था, लेकिन उसके दिल में भगवान के प्रति गहरी भक्ति थी। वह हर सुबह जल्दी उठकर गांव के पास के मंदिर में जाता और भगवान की पूजा करता। वह मानता था कि उसकी सारी समस्याओं का हल भगवान के हाथ में है। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह बंजर हो चुकी थी। बारिश भी समय पर नहीं होती थी, जिससे फसल अच्छी नहीं होती। उसकी पत्नी सुमित्रा और बेटा मोहन भी उसकी स्थिति को देखकर दुखी रहते। गांव के लोग रामू से कहते, इतनी भक्ति करने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करो और अपने हालात सुधारो। लेकिन रामू का जवाब हमेशा एक ही होता, भगवान पर भरोसा रखो, वह हमारी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देंगी। एक दिन रामू जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक साधु मिले। साधु ने रामू की विनम्रता और भक्ति देखकर कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, इसे प्रतिदिन भगवान का ध्यान करते हुए जपना। भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। रामू ने साधु को प्रणाम किया और मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसने हर रोज और भी श्रद्धा से भगवान की पूजा करनी शुरू कर दी। एक रात गांव में भयंकर तूफान आया। तूफान ने रामू की झोपड़ी और उसकी जमीन को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। उसकी पत्नी और बेटे ने कहा, अब क्या होगा, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन रामू ने अपने परिवार को हिम्मत बंधाते हुए कहा, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमें विश्वास रखना होगा। अगले दिन सुबह रामू अपनी बंजर जमीन पर गया। उसने देखा कि जहां पहले सिर्फ सूखी मिट्टी थी, वहां अब हरियाली दिखाई दे रही थी। उसने खुदाई की तो उसे जमीन के अंदर पानी का स्रोत मिला। यह देखकर रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझा कि यह भगवान का आशीर्वाद है। रामू ने उस पानी के स्रोत का उपयोग करके अपनी जमीन पर खेती शुरू की। कुछ ही महीनों में उसकी फसल लहलहाने लगी। अब उसके पास इतना अनाज हो गया था कि वह गांव के अन्य जरूरतमंद लोगों की भी मदद कर सकता था। गांव के लोगों ने जब रामू की यह कहानी सुनी तो वे दंग रह गए। उन्होंने महसूस किया कि रामू की भक्ति ने ही उसे यह चमत्कारिक सफलता दिलाई। वे सभी रामू के पास आए और कहा, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन अब हमें समझ आया कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। हमें भी भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। रामू ने विनम्रता से कहा, भगवान पर विश्वास रखना ही सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन साथ ही हमें अपनी मेहनत और कर्म पर भी ध्यान देना चाहिए। भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति में असीम शक्ति होती है, लेकिन उसे कर्म के साथ जोड़ा जाए तो चमत्कार होते हैं। सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से भगवान की आराधना करने वाले व्यक्ति के जीवन में मुश्किलें ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी वाकई अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके प्यार को इसी तरह देते रहना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी और मनपसंद कहानियाँ आगे भी लाते रहे। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारा धन्यवाद। जय हिंद।